अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से बड़ी अहम खबरें, बहुत जो है वो बड़ी खबर है इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान जो है उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई थी 2022 के अंदर। मोहम्मद साजिद नामी एक शख्स थे जिनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई, जो टेरियान वाइट हैं। वो इमरान खान की जो है वो मुबैना तौर पर बेटी है, और उनको जो है वो इमरान खान ने अपने साजात के अंदर या कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, दस्तावेजात के अंदर जो है वो जाहिर नहीं किया। लिहाजा इमरान खान साहब को या इमरान खान को जो है वो नाअहल किया जाए। इस हवाले से 2022 में केस की समाअत जो है वो उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद 2023 के अंदर तकरीबन मई के महीने के अंदर एक कंट्रोवर्सी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई। वो इस वजह से आई क्योंकि जो उस वक्त का लार्जर बेंच था, जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ साथ अरबाब मोहम्मद तैर जो है वो इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे। उसके बाद जो दो जिस वक्त जो फैसला महफूज हुआ, फैसला महफूज होने के बाद दो जो जजेस थे उस बेंच के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर, उन्होंने अपने जो फैसले थे, अपना जो फैसला था वो वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड कर दिया। उन दोनों फैसलों के अंदर एक चीज़ ये थी, यकसां ये चीज़ थी कि इस दरख्वास्त को दोनों जजेस ने जो है वो नाकाबिल समाअत जो है वो करार दिया था और दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया पे आई। उस प्रेस रिलीज के अंदर ये लिखा गया कि जो बेंच था टिरियान केस का वो टूट चुका है। लिहाजा जब हाई कोर्ट जो है उस हवाले से नया बेंच तश्कील दे के इस केस को सुनने के लिए आगे जो है वो जाएगी। उसके बाद ये केस तकरीबन पिछले हफ्ते जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। आज इस केस की जो है वो समाअत हुई टेरियान केस की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। इसके साथ जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद तैर जो थे वो पहले भी ये केस जो है वो सुन चुके थे। अलबत्ता पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद जो है अरबाब मोहम्मद तैर हैं वो इस जो है वो इस केस से जो है वो अलग हो जाए, क्योंकि पहले ही उनका एक फैसला जो है वो इस केस से मुतल्लिक आ चुका है। जब केस की समाअत हुई तो जो सलमान अकरम राजा थे वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। इमरान खान की तरफ से वो वकील थे। दूसरी जानिब जो अहमद अली शाह हैं, जो साइफर में भी FIA प्रोसिक्यूटर हैं, वो दरख्वास्त गुजार की तरफ से अदालत के सामने पेश है। उनकी तरफ से ये अदालत को बताया गया कि सलमान अकरम राजा की तरफ से जो है वो इस्तदा की गई है कि इसको जो है वो मुलतवी किया जाए। जिसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि फाइल के अंदर एक लिफाफा पड़ा है, उसको खोलें, देखें उसके अंदर क्या है। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये रिमार्क किए कि पहले इसके ऊपर 2 जजेस का जो फैसला है वो आ चुका है, इसके ऊपर आप जो है क्या कहेंगे। जिसके ऊपर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनकी तरफ से ये बताया गया कि हमें अभी तक तो वो फैसला नहीं मिला, क्योंकि जो फैसला था वो वेबसाइट पे ऊपर अपलोड करने के बाद वो फैसला जो है वो हटा दिया गया था। जिसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस केस को ही नाकाबिल समाअत करार दिया। जिसके बाद जब बड़ा अहम हो गया है ये मामला, क्योंकि जो एक दरख्वास्त थी मोहम्मद साजिद नामी शख्स की वो अब खारिज की जा चुकी है। दूसरी तरफ जो इमरान खान थे 2018 के अंदर इंतखाबात के अंदर वो कौमी असम्बली में मुंतखब होकर आए, उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बने। उन जो उस वक्त की जो तफसीलात उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी, उसके अंदर टिरियान वाइट को जो है वो उसमें शामिल नहीं किया गया था। उसकी तफसीलात जो है शामिल नहीं की गई थी, जिसको जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। अब इमरान खान क्योंकि जो है वो अब कौमी असम्बली का हिस्सा मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं है, और दूसरी तरफ वो दूसरे केसेस में नाअहल भी हो चुके हैं। इस हवाले से भी ये जो दरख्वास्त थी ये गैर मौसर हो चुकी थी। जिसके बाद ये अब बड़ा अहम आगे अब ये होगा, क्योंकि आज ये दूसरा बड़ा अहम केस भी था। शायर फरहाद जो है वो उनके हवाले से जैसे मोहसिन अख्तर कियानी के पास ये केस लगा था। कल इस केस की जो है वो समाअत हुई। आज 3 बजे तक का वक्त दिया गया था IO को कि वो जाएँ सेक्टर कमांडर से जो है वो जो सारी बयान है वो रिटन लिख के ला के अदालत के सामने पेश करें, और साथ में सेक्रेटरी दफ़ा और सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब की थी। सेक्रेटरी दाखिला जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। सेक्रेटरी दफ़ा जो है वो बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि वो बीमार हैं, इस वजह से वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल खुद अदालत में आए, IG इस्लामाबाद जो है वो अदालत में आए। जिसके बाद अदालत ने अगले जुमे तक का उनको वक्त दिया है कि जो अटॉर्नी जनरल ने जिम्मेदारी ली है कि मुगवी जो शायर फरहाद हैं उनको अहमद फराज हैं जो उनको जो है वो बाजियाब करवाएंगे। जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि हम आपके हुकूमत के जो इन अल्फाज को ऑनर करते हैं। हुकूमत जो पुलिस है वो अपनी तफ्तीश जारी रखे। अगले जुमे तक का वक्त है, और अगले जुमे को सेक्रेटरी दफा जो हैं वो भी रिपोर्ट लेकर अदालत के सामने पेश हों।